नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है और जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। चूँकि साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और निर्जला एकादशी का व्रत रखने से जीवन के हर परेशानी, हर तकलीफ से आप मुक्त हो सकते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस बार चूँकि बहुत ही अद्भुत दुर्लभ संयोग के साथ आई है, क्योंकि शिव नामक योग बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो जीवन के सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस बार व्रत जरूर रखें। अगर आप रख रहे हैं तो, नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि निर्जला नाम क्यों है? क्योंकि इस दिन अन्न तो नहीं ही खाना चाहिए एकादशी को, लेकिन जल का भी त्याग किया जाता है। अब अगर आपको लगता है आप नहीं रह पाएंगे जल के बिना, आप अस्वस्थ हैं, तो आप जल पी सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार एकादशी का बहुत महत्व है, लेकिन निर्जला एकादशी एक बहुत ही अद्भुत दुर्लभ संयोग के साथ इस बार आई है। और शास्त्र कहता है कि एकादशी के दिन कथा सुनने से, व्रत रखने से जीवन की हर परेशानी से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो एकादशी की कथा तो आपको पता ही होगा, लेकिन चलिए 2 शब्दों में हम आपको बता देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उससे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत ऐसा हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी कहने लगे, पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपने लगे। अब फिर क्या करूं? मास में 2 व्रत मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न भले ही कर सकता हूं। इसलिए वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो मैं ऐसा व्रत बतलाइए आप मुझे। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो, और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, 6 मास से, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाएगा। और यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान वगैरह करके भगवान की आराधना करें, ब्राह्मणों को या गरीब व्यक्तियों को दान दें, और इसके बाद भूखे और सत्यवान ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन करें। इसका फल पूरे वर्ष आपको मिलता रहता है। एकादशी की तिथि की महिमा बहुत है। व्यास जी कहने लगे, भीम, वह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ व्रत रखना चाहिए और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस दिन आप किसी न किसी को दान जरूर करें। व्यास जी की आज्ञा से भीमसेन ने इस व्रत का किया, इसलिए इस एकादशी को भी भीमसेनी या पांडव एकादशी कहते हैं। निर्जला व्रत रखने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आज मैं निर्जला व्रत रखना चाह रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें, सारा पाप नष्ट हो जाए। और जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर आप स्वर्ण सहित दान कर सकते हैं।
जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान के समान फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि कर्म करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एकादशी के व्रत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है इस व्रत को करने से, और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है वे चांडाल के समान है, नरक में जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो, गुरु के साथ द्वेष रखता हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य या स्त्री सदापूर्वक इस व्रत को रखते हैं उन्हें अग्लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, फिर ब्राह्मणों को आप या फिर गरीब व्यक्तियों को आप दान दे सकते हैं। दक्षिणा जरूर दीजिएगा। जल से भरे कलश का दान जरूर करें। निर्जला के दिन, व्रत के दिन अन्न वस्त्र का आप दान भी कर सकते हैं, जैसे जूता है, चप्पल है, छाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये तो थी एकादशी की महिमा कथा। लेकिन अब घर के मुख्य दरवाजे से ऐसा क्या फेंकें कि जीवन के कष्ट ही मिट जाए। देखिए, पहली बात तो एकादशी तिथि के दिन चूंकि श्रीहरि की पूजा होगी, भगवान श्रीहरि को हल्दी जरूर लगाइएगा और जल में हल्दी डालकर ही सूर्य को या फिर भगवान को अर्पित कीजिएगा। तुलसी में भी आप हल्दी डालकर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पेड़ को छूना नहीं है। आप मिट्टी में जल अर्पित कर सकते हैं और पत्ते भी मत तोड़िएगा। वैसे तो इस एकादशी की महिमा बहुत है, इसलिए जब आप पूजा पाठ करेंगे तो भगवान को भोग जो भी आप लगाएं, चाहे पंचामृत का लगाएं, फल का लगाएं, आप तुलसी के पत्ता उसके साथ जरूर रखिएगा, तभी आपकी भोग स्वीकार की जाएगी, पूजा पूर्ण होगी। और इस दिन आप वैसे तो आपने अभी तक बहुत सारे कार्य कर लिए होंगे, लेकिन रात में आप सोने के पहले, वैसे तो सोने का विधान नहीं है लेकिन आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर जला दीजिएगा। ये दीपक घी का हो तो अच्छा होगा, और फिर कम से कम आधा घंटा जले ऐसी व्यवस्था कीजिएगा। फिर भगवान से प्रार्थना करके आप जाके सो जाएं। अगले दिन द्वादशी का पारण के समय आपको, जैसे कि द्वादशी का पारण सुबह 6 बजे से 8:10 तक है, तो इस बीच आप कीजिएगा पारण। और पारण करने के पहले कुछ सीधा जिसको कहते हैं, जैसे आटा है, आलू है, कुछ पैसे हैं, साइड में रख दें, बाद में ब्राह्मणों को या गरीब व्यक्तियों को दे दीजिएगा। तो एकादशी के दिन आपको अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि ये एकादशी जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाता है, तो आप अपने घर से बाहर निकलकर अपने हाथ में एक चुटकी काला तिल लेकर घर के उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। जीवन में धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, धन आता रहेगा। ज़्यादा नहीं, एक चुटकी में 5 दाने 11 दाने कुछ भी हो सकते हैं, बस उठाइए चुटकी से और ले जाकर फेंक दें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। तो इस दिन आप जैसे कर्जों में फंसे हैं तो नारियल और धागा वाला उपाय भी कीजिएगा। एक काला धागा आपके हाइट के बराबर लेकर नारियल में लपेटकर किसी भी पीपल के नीचे रख दे, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। तो इस दिन बहुत तरह के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा दीपक का प्रयोग जरूर करना है। और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से आप चाहें तो एक दिया जला दें। अगर नहीं आप जला पा रहे हैं किसी कारणवश, कम से कम एक दीपक पास के मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान। और अगर आपके घर के आसपास बिल्वपत्र का पेड़ है, बिल्वपत्र जो शिव जी को अर्पित किए जाते हैं ना, उसी पेड़ के नीचे एक घी का 2 मुखा दिया और उसमें एक चावल का दाना डालकर शाम के समय जरूर जला दीजिएगा। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हाथों हाथ होगी। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।